अदावर्स दोस्तों, मैं वसीम सिद्दीकी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार के निधन के बाद अब एक सवाल बार बार लोगों के मन में उठ रहा है, हादसा आखिर हुआ कैसे। और इसके साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अजित दादा पवार का राजनीतिक सफर वास्तव में कैसा था। आज के इस वीडियो में हम भावुकता नहीं बल्कि तथ्य विश्लेषण और पूरी कहानी के साथ बात करेंगे। अजित दादा अनंतराव पवार महाराष्ट्र के राजनीति में एक ऐसा नाम जो दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहा, जिसके फैसलों से सरकारें हिलती थी और जिनकी मौजूद से राजनीति की दिशा तय होती थी। अजित दादा पवार जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ। एक किसान परिवार से निकलकर राजनीतिक तक पहुंचने का उनका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन पवार परिवार की राजनीतिक विरासत और सहकार आंदोलन ने उन्हें मजबूत आधार दिया। वे देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे थे, लेकिन अजित पवार ने हमेशा ये साबित किया कि वे सिर्फ रिश्तों की वजह से नहीं बल्कि रणनीति, प्रशासनिक समाज और राजनीतिक पकड़ की वजह से आगे बढ़े। 1991 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन अपनी सीट शरद पवार के लिए छोड़कर उन्होंने राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद उनका असली किला बना बारामती विधानसभा सीट। लगातार चुनाव, लगातार जीत और बिना हार के राजनीति में टिके रहना, यह सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि जमीनी पकड़ का प्रमाण था। अजित दादा पवार 6 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वित्त, जल संसाधन, ऊर्जा, ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभाग उनके पास रहे। उनकी छवि एक कड़े प्रशासक की थी जो फैसले लेने में देर नहीं करता था। किसान वर्ग, सहकारी संस्थाएं, शुगर फैक्ट्री और ग्रामीण राजनीति, इन सब में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती थी। इसी वजह से समर्थक उन्हें काम करने वाला नेता कहते थे। लेकिन राजनीति सिर्फ काम से नहीं चलती, वहां टकराव भी आते हैं। साल 2023 में महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बड़ा मोड़ देखा। अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का रास्ता चुना। इस फैसले ने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। कुछ लोग उनके फैसलों से सहमत थे, कुछ असहमत। बीजेपी, एनसीपी और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई, लेकिन यह भी सच्चाई है कि राजनीति के इन उतार चढ़ाव के बावजूद अजित दादा पवार हर सरकार में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने में सफल रहे। पिछले कुछ समय से वे जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे थे। पार्टी संगठन, रणनीति और जमीनी समीकरण सब पर उनकी नजर थी। इसी दौरान 28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती जाते समय उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार खराब मौसम, कम दृश्यता और तकनीकी कारणों की आशंका जताई गई। हालांकि अंतिम रिपोर्ट का अब भी इंतजार है। इस हादसे में अजित दादा पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया और पूरे राजनीतिक जगत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज जब शोर शराबा शांत हो चुका है तो लोग एक बात पर चर्चा कर रहे हैं। अजित पवार को इतिहास किस रूप में याद रखेगा? एक सख्त प्रशासक के रूप में, एक रणनीतिक नेता के रूप में, या एक ऐसे राजनेता के रूप में जो हर परिस्थिति में सत्ता के केंद्र में बना रहा? अजित दादा पवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीति में टिके रहना सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति, मेहनत और जमीनी पकड़ से होता है। ये वीडियो किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं है, यह एक राजनीतिक सफर का विश्लेषण है ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि सत्ता कैसे चलती है और राजनीति कैसे बदलती है। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं, यह फैसला आपका है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने और मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आप देख रहे थे मिस मीडिया टीवी और मैं हूं वसीम सिद्दीकी। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, जमीनी और विश्लेषण वाली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।